हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे एंड क्लास ऑलरेडी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दी थी। एंड द थिंग इज दैट कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है। इंटीग्रेशन में आप यू आर फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं इंटीग्रल I इज इक्वल टू from a to b and fx dx, हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया। ये i को इंटीग्रल है आपका। इसका मीनिंग क्या है? क्या इसका मीनिंग ये है कि अगर आप फंक्शन बनाते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एरिया इंक्लोज फ्रॉम एक्सेसा a टू b, जो भी यहां पर एरिया इंक्लोज होगा इस a से b के बीच में, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो भी एरिया यहाँ पर इंक्लोज होगा इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, ये जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये क्लास हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में स्टडी किया। जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे थे तो डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर मैंने जो आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया था, आप यू कैन सी माय वीडियो पार्ट 1 इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि x इज इक्वल टू a टू b, राइट। ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये x एंड y, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, ओरिजिन x डैश x y एंड y डैश। तो जो भी एरिया इंक्लोज होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। प्लस ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर आप इसे इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर फंक्शन जो यहाँ पर एरिया फाइंड किया है ये अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड किया है। अगर ये फिगर जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, अगर ये फिगर वाई एक्सिस पर आ जाए इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये फंक्शन है और आपने इसको ऐसे अंडरस्टैंड किया फ्रॉम ए टू बी, अब ये फंक्शन आपका हो गया एफ वाई, यहाँ पर एफ एक्स था, यहाँ पर मैंने वाई के टर्म में कर लिया। ठीक है, अब इसमें ये जो एरिया होगा इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वाई एंड डी वाई। मतलब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, जैसे एक होता है ये आपका है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां पर आप देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx। यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो y है और यहां पर सब्जेक्ट आपका x है, जिसे आप लेते हैं फ्रॉम a टू b x एंड dy। यहां पर सब्जेक्ट आपका x है, यहां पर सब्जेक्ट आपका y है। ठीक है, क्लास ये डिफरेंस है दोनों में। क्लास इसमें हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं एरिया अंडर द सिंपल कर्व। तो हमारा जो पॉइंट है वो है एरिया अंडर द सिंपल कर्व। क्लास इस पॉइंट पे जो मैंने आपको अभी दो चीजें एक्सप्लेन करी, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ पर आपके फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या इसको देखिए फ्रॉम इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। इसका मतलब है जो आपका फंक्शन है वो आप कैसे फॉर्म्ड है, इट इज फ्रॉम ए टू बी। ये ए है और ये बी है, तो ये जो एरिया होगा इसके लिए आप ये मेथड यूज करेंगे। जिसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये है फ्रॉम ए टू बी एफ वाई डी वाई, मीनिंग फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स डी वाई। ठीक है, इसका मतलब होगा यहाँ पर ये आपका फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन आपका एफ वाई है और ये जो एरिया होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये दो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब इसके बाद क्लास हमें नेक्स्ट एक चीज पे आना है कि अगर आपका फंक्शन इस केस में एक्स एक्सिस के बिलो बन जाता है तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अब आपका जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन आपको यहां पर फॉर्म हो रहा है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है
अब यहाँ पर जो क्लास एफ एक्स होगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर एफ एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि ये यहाँ पर ये 0 है और ये y डैश है, इट इज y एंड x डैश और इट इज x। तो यहाँ पर आपका फंक्शन फॉर्म हो रहा है फ्रॉम a टू b। ऑर्डिनेट एक्सिस तो वही है a टू b, बट ये x एक्सिस के बिलो है, इसमें कोई क्लास डिफरेंस की बात नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए क्लास देखिए, इसके एरिया को हम एक्चुअली a1 a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 a2 a3 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका एरिया फॉर एग्जांपल a1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम a टू b जो आप एफ एक्स डीएस करेंगे, अब यहाँ पर क्या जो उसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बट आप यहाँ पर एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो आप जानते हैं आपको एरिया फाइंड करना मतलब ओनली वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें क्लास यहाँ पर खाली एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको उसके फाइंड करेंगे आप एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लास ये जो साइन मैंने ड्रॉ किया है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरिया आ रहा है -2, तो आप लेंगे 2, एरिया आएगा -3/2, आप लेंगे 3/2, एरिया आएगा -√3/2, तो आप ओनली यू विल टेक √3/2। हमको नेगेटिव से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं इसका एरिया। क्लियर? तो आप खाली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको सिर्फ लेना है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लास क्लियर? तो बिलो द एक्स एक्सिस इसका ये मीनिंग होगा। ऐसे सिमिलरली अगर आप इस वाई एक्सिस को आप इधर ले आए, फॉर एग्जांपल ये आपका जो फंक्शन फॉर्म हुआ है, फ्रेम हुआ है यहाँ पर ड्राइंग, इसको ये आप इधर कर लीजिए, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस कर लें। अगर ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आएगी तो उसको आप इसको जो उसका नेगेटिव जो उसका माइनस साइन है उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा पॉजिटिव। क्लास इसके नेक्स्ट केस में देखिए, अगर आप कोई फंक्शन आपका बिलो द एक्स एक्सिस भी है और अबव द एक्स एक्सिस भी है, तब आप क्या करेंगे, तो यहां पर आपको देखना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्लास ये फंक्शन फॉर्म हो रहा है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर आपको ये पॉइंट ए है, पॉइंट आपको बी है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका एरिया तो क्लास नेगेटिव आएगा और इसका एरिया पॉजिटिव आएगा। तो इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है। टोटल जो a होगा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 प्लस a2। जो a1 के वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको आप ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से कर लेंगे आप पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा a2, दोनों को आप ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लास क्लियर? अब क्लास इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन क्लास हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्लास क्वेश्चन कैसे होता है। क्लास बहुत ही सिंपल टॉपिक है, खाली जो फॉर्मूलाज आपने स्टडी किए इंटीग्रेशन में वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। और सेम वे में सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है क्लास, देखिए आपको ध्यान क्या देना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। एक तो लिमिट आपको मिल जाए, लिमिट के बाद आपको एफ एक्स मिल जाए, एफ एक्स डी एक्स मिल जाए, या फ्रॉम ए टू बी, और आपको एफ वाई एंड डी वाई मिल जाए, ठीक है। क्लास आपको ये दो चीजें होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए और लिमिट होना चाहिए, कि आप किस लिमिट से कहां फाइंड आउट कर रहे हैं और आपका फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन आपका अलोंग वाई एक्सिस है तो आपका फंक्शन क्या है और लिमिट क्या है। दो चीजों क्लास हमको सिर्फ इसमें अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करके इसको इवैल्यूएट करना है। क्लास नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्लास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको इस सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लास एक्चुअली यहाँ पर हम लोग जो अपनी वर्किंग करेंगे वो हम लोग करेंगे बिटवीन द लाइन एंड सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मीन्स आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मिलेगा, बट क्लास आपको सिंपल इक्वेशंस मिलेंगी, पैराबोला, एलिप्स एंड सर्किल, ये बट इसकी आपको सिंपल इक्वेशंस इन फिगर्स की फॉर्म होंगी, सर्किल की, एलिप्स की एंड पैराबोला की, और आपको लाइन गिवन होगा, ठीक है। तो लाइन एंड कर्व आपका एक पॉइंट है। नेक्स्ट आपको क्या होगा, एक आपका होगा कर्व बिटवीन एरिया इंक्लोज बिटवीन एनी टू कर्व, ठीक है ना। फर्स्ट आपका है एरिया इंक्लोज बिटवीन द लाइन एंड कर्व, फर्स्ट सेकेंड एरिया इंक्लोज बिटवीन द टू कर्व, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट आपको हम लोगों को यहाँ पर कवर करना है इस चैप्टर में क्लास, और सेम वर्किंग क्लास पूरे टॉपिक में। अब देखिए यहाँ पर आप पहले इसके हमको ड्राइंग करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है। अब इसके बारे में आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड होगा कि मैंने क्या किया था। अब इसमें आप जब से ड्रॉ करेंगे आप इसको, तो एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर जो रेडियस है क्लास वो ए है। अब इसमें ये पॉइंट आपका 0 हो गया, ये पॉइंट क्लास आपका आएगा a,0, ठीक है, पॉइंट आपका ए हो गया, पॉइंट ये ओरिजिन, और ये आपके एक्स एंड वाई एक्सिस। फिर अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पर आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल भी आप यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहां पर इसका एरिया ए है, तो एरिया ऑफ सर्किल अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल के फॉर्मूले से अगर आप इसको करें, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर रेडियस आपका ए है तो आपका आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। जब इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये आपने अंडरस्टैंड किया, थोड़ा सा आपने इसको मैच किया फॉर्मूले से। जो क्लास ये फॉर्मूले से अलग नहीं है, जो भी आप फॉर्मूले में फॉर्मुलेशन करते हैं वैसे आप यहाँ पर भी करेंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आप कैसे करेंगे। देखिए अब इसको हम लोग एक यहाँ पर स्टेप ड्रॉ करते हैं। स्टेप क्लास मीनिंग क्या है, देखिए स्टेप का ये मीनिंग है कि आप इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पर स्टेप ले लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कर्व और एक्स एक्सिस बीच में आपने एक स्टेप ले लिया। मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस ये आपका एरिया आएगा। मतलब आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें एफ एक्स क्या है, अब यहां पर क्या आएगा, और इसको थोड़ा सा इसको और डिफाइन करिए, फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स, एफ एक्स वाई होता है ना। तो अब आपको इस फंक्शन से, इस फॉर्मूले से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू क्लास होगी लिमिट फ्रॉम, अच्छा लिमिट क्या है, देखिए लिमिट आपका, अब आपको लिमिट लेना है x की, कि आपको लेना है एब्सिसा। तो यहां पर आपका x 0 है और यहां पर x आपका a है। देखिए एक ये पॉइंट है आपका, एक ये पॉइंट है, तो यहां पर x 0 है और यहां पर x a है और यहां पर x 0 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इसको और यहां पर देखिए ध्यान से, ये इस तरह समथिंग है आपने ये बनाया, यहां पर क्लास ये आपका a है और ये 0 है और ये फंक्शन है। तो आपने लिखा एफ एक्स फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे एफ एक्स फ्रॉम 0 टू a, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से एफ एक्स की यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ रूट, इससे आपको y मिलेगा। अब आप इसको यहाँ प्लेस कर लीजिए, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। ये क्लास आपको फंक्शन आपका एफ एक्स फॉर्म हो गया। अच्छा अब इसके बाद एक और हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने आपसे क्या बताया था कि आप सिंगल कोऑर्डिनेट में एरिया फाइंड करिए। ये सर्किल आपका सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, मीनिंग इज इसमें 4 जो कोऑर्डिनेट है इन सब का एरिया इक्वल होगा। ये आपको एरिया देगा ऑफ 1 कोऑर्डिनेट, आपको 4 का फाइंड करना है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आपको कंप्लीट सर्किल का एरिया मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले के बाद हमको इसको लिमिट रख देना है फ्रॉम 0 टू a, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब क्लास ये एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसका आंसर आपको लर्न करना है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका, देखिए आपने 4 लिखा, लिमिट लगाया, मैं यहाँ पर फॉर्मूला कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला है x/2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a। क्लास मैंने इसको इंटीग्रेट किया ये फॉर्मूला आया, और इसके बाद यहां पर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। अब पहले यहां पर हम a प्लेस करेंगे, फिर हम 0 प्लेस करेंगे और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक क्लास, अंडरस्टैंड। अब जब आप यहां पर
ए प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है क्लास, यहाँ पर ए आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले प्लेस कर लीजिए आप, a/2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लास ये टर्म आपका 0 हो गया ना, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करते चलिए। और यहाँ पर आपका आ गया ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स ए अपॉन ए, मतलब 1 हो गया। साइन 1 कहाँ पर होता है, साइन 1 होता है 90 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2, ठीक है। देन नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब आप 0 अप्लाई करिए। जब आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0/2 एंड रूट ए स्क्वायर माइनस 0, क्लास पूरा टर्म आपको 0 हो जाएगा, वैनिश्ड। अच्छा, तो यहाँ पर ये टर्म आपका आएगा नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर माइनस लगा है ना, बाहर माइनस है, तो दोनों टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ठीक है। ये क्लास लोअर अपर लिमिट, जैसे हम डिफरेंट सॉल्व करते थे, यहाँ पर डिफरेंट को यूज करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए क्लास, ये आपको, ये वैल्यू आपको हो रही है 0, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी हो रही है 0, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 2 वैल्यू खाली बच रही है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2 वैल्यू, और इसकी वैल्यू ये होगी। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 0 आपको 0 पे होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। तो यहां पर हमको फाइंड आउट हो रहा है, खाली ये टर्म बच रहा है, ये 3 टर्म जो है वो हो रहे हैं 0 0 0 0। अब क्या बच रहा है, आपको बचेगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्लास, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 और यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर प्लस 4 टर्म थे, मैंने पहले 4 टर्म को मेंटली सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर इनकी वैल्यूज हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद 4 4 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर इंटू पाई आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लास की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4 0, एकदम आपको 0 हो रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 एंड माइनस 0 एंड माइनस 0, ठीक है। 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 एंड 4 कैंसिल, आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर अपॉन पाई। क्लास यही मैंने आपको इनिशियली एक्सप्लेन किया था कि इसका एरिया ऑफ सर्किल आएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये आपका ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टर्म में लिख लें, ठीक है ना। क्लास दिस इज द फाइनल आंसर, इट इज द एरिया ऑफ दिस सर्किल, और क्लास ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लास देखिए, अब इसके बाद देखिए मैंने आपको पहले, अब मैं एक 2 चीज़ें आपको कॉन्ट्रास्ट कराऊंगा। एक, आपने यहाँ पर लिया था ऑर्डिनेट, सॉरी आपने लिया था अभी एब्सिसा फ्रॉम 0 to 8। अगर आप इसको ऑर्डिनेट के टर्म में सॉल्व करेंगे इस तरह से, देखिए जैसे कि ये आपका एक सर्किल था जो मैंने अभी यहाँ पर फॉर्म किया था, और ये आपका 0 है, ये आपका a है, ठीक है। ये x डैश y डैश, ठीक। आपने यहाँ लिया फ्रॉम 0 to a 4 टाइम्स एंड fx dx, आपने इसे इनक्लोज किया और यहाँ पर स्टेप फॉर्म करी इस तरह से, यहाँ पर fx dx आ गया। अब अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर रहे हैं इसको, अच्छा अब आपने ये लिया 0, इसका रेडियस तो यही होगा, तो ये पॉइंट आपका होगा a, 0, ये पॉइंट आपका होगा 0, a, ठीक है, 0, माइनस a एंड माइनस a, 0, क्लियर। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब मैंने स्टेप इस तरह से फॉर्म करी, ऐसे बनाई, ठीक है। आपने ये dx होता है, ये आपका dy होता है, क्लियर। अच्छा अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, आपने स्टेप फॉर्म किया इस तरह से। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, अब यहां पर हम लेंगे ऑर्डिनेट फ्रॉम 0 to a। आप ध्यान दीजिए क्लास, मैंने यहां पर कैसे किया है, यहां पर मैंने इसको इस तरह से फॉर्म किया है, फ्रॉम a to b fx dx, इसका वर्किंग ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to a, देखिए
y आपका, अब आपको देखना है y कहां से कहां तक है। y आपका यहां पर 0 है, यहां पर y a है, y यहां पर 0, यहां पर y a है, ठीक है। हाँ, अब इसको आप, ये मैं इस तरह ड्रॉ करूं तो यहां पर आपका y 0 है और यहां पर y आपका a है, ठीक है। और आप ये आपने एक स्टेप लिया, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां करेंगे एफ वाई बी वाई, मतलब आप फ्रॉम 0 टू a x dy, क्लियर। अब यहां पर आपको इसका इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आप फाइंड करेंगे y की वैल्यू, यहां पर आप फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम 0 टू a, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। क्लास वर्किंग एकदम सेम रहेगी, और आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा एरिया ऑफ सर्किल। तो इस वाले केस के लिए जब आप y की स्टेप y एक्सिस पे जब आप स्टेप ले रहे हैं तब आपको ये वर्किंग होती है, फॉर्मूला दोनों का सेम बन रहा है, ये बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने अर्लियर क्वेश्चन सॉल्व किया, a इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू a एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। कोई भी क्लास इसमें डिफरेंस नहीं है, ये y के टर्म में है, ये x के टर्म में है, और आंसर दोनों का सेम आएगा। इसका आंसर आपका आ रहा है पाई ए स्क्वायर, इसका आंसर भी आएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बस आप खाली स्टेप चेंज कर रहे हैं, यहां पर आपने स्टेप लिया है ऑन एक्स एक्सिस, यहां पर आपने स्टेप लिया है ऑन वाई एक्सिस, तो ये आपका एक्स डी वाई होगा, यहां पर फंक्शन बनेगा एक्स के लिए और इस वाले केस में फंक्शन बनेगा वाई के लिए, बस क्लास ये डिफरेंस है दोनों। ओके क्लास, अंडरस्टैंड। क्लास आपने इलिप्स की दो फॉर्म पढ़े था, एक आपका था हॉरिजॉन्टल और एक आपका था वर्टिकल। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की फर्स्ट फॉर्म थी। फर्स्ट फॉर्म मींस आप अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो क्लास इस तरह से फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो ये क्लास आपका ए है और ये आपका बी है, ये पॉइंट आपको मिलेगा प्लस ये पॉइंट आपका ये ए, ये पॉइंट आपका हो जाएगा a, 0, ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, b वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम स्टेप ड्रॉ करें ऑन एक्स एक्सिस या हम और स्टेप ड्रॉ करें ऑन वाई एक्सिस, ठीक। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर हमने स्टेप ड्रॉ कर लिया, और हम क्या करेंगे इसमें देखिए क्लास, ये जो इलिप है ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों की एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, ठीक है। मैं सिमेट्रिकल का आपको आइडिया दे दूंगा कि हम सिमेट्रिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कहते हैं, ये जैसे कि एक्स एक्सिस पे भी ये सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल है, तो अगर आप इसमें अब यहां हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लीजिए, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो एरिया इनक्लोज है, ये हमारा कर्व है ना, देखिए ये हमारा एफ एक्स है ना, ये हमारा एफ एक्स है और ये रीजन है, और एक्स जो है वो कहां से कहां पर है, एक्स आपका 0 से लेकर ए तक है, देखिए एक्स फ्रॉम 0 टू ए, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया ऑफ फंक्शन फॉर्म्ड होगा वो आपका होगा 4 टाइम्स 4, क्यों, क्योंकि आपका 4 क्वाड्रेंट है, और जो आपका ग्राफ है वो एक्स और वाई एक्स दोनों पर सिमेट्रिकल है, तो आप यहां लिखेंगे फ्रॉम 0 टू ए, क्यों 0 टू ए, यहां पर आपका जो एक्सिस है एक्स वो यहां पर 0, यहां पर ए है, यहां पर x 0, यहां पर x a, और आप यहां से लेकर यहां तक एरिया आप जो भी एरिया आपका स्वैप हो रहा है, स्वीप हो रहा है, उसको आप पूरा एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आएगा आपका एफ एक्स एंड डी एक्स। अब आप इस वाले फंक्शन से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मतलब कि y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी, एंड वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर, यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड आप स्क्वायर हटाएंगे आप लेंगे रूट, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आपको मिल रही है बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अंदर आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपको पहले क्लास आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर लीजिए, अभी हमारे इंटीग्रेशन मतलब नहीं, पहले हम एफ एक्स बना लें। अच्छा, अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो आपको ये बी आ गया और ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
एंड अपॉन ए स्क्वायर, ए आपके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी अपॉन ए, ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये बन गया क्लास वाई, ये हमारा वाई आ गया। तो हमारे एफ एस की प्लेस पर ये आ जाएगा बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम ले लेंगे एफ एस की प्लेस पर, ठीक है। फिर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के बाद हम वैल्यू लिमिट लगाएंगे फ्रॉम 0 to a और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसे कंपेयर करेंगे सर्कल से, आप इलिप को कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए इलिप और सर्कल में क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दोनों की इक्वल हो जाते हैं, इट बिकम अ सर्कल, ठीक है। If a is equal to b, then ellipse become circle. just जो आपने पहले अर्लियर प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। अच्छा, अब क्लास देखिए, मैं आपको बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था एक्सप्लेनेशन में, वो मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूँ। अब क्लास आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, आपने सेकंड नहीं लिया, आपने थर्ड नहीं लिया, आपने फोर्थ नहीं लिया। अगर क्लास यहाँ पर आप लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पर आपने ऊपर स्ट्रिप ड्रॉ करी, अगर आप ये नीचे स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव, ठीक है। एक्स आपका 0 से ही होगा, बट यहाँ पर जो आप वैल्यू लेंगे वो आपका आएगा नेगेटिव। अब जब वो नेगेटिव आएगा तो मैंने क्या बोला था कि इसको आप पॉजिटिव करेंगे क्योंकि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर आप जैसे आप स्टेप ड्रॉ करते हैं इस तरह से वाई एक्सिस के अलावा, अगर आप इसको इस तरफ आप स्टेप ड्रॉ कर लीजिए लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, अगर आप लेफ्ट साइड ड्रॉ करते हैं स्ट्रिप और यहाँ पर आप एरिया फाइंड करते हैं तो यहाँ पर भी इसका एरिया जो है वो नेगेटिव आएगा। अगर आप इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा वो क्लास नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो उसको फिर आप कर लीजिएगा पॉजिटिव। तो ये दो बातें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब क्लास यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब से यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क रह गया। कैलकुलेशन में क्या है कि हम लोग एफ एस को यहाँ पर प्लेस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके क्लास, अब क्लास देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to a, एफ एक्स आपका था b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिक्स, ठीक है। अब देख रहे हैं कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आपका यहाँ बाहर आ जाएगा 4b अपॉन ए फ्रॉम 0 to a इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, एंड इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है प्लस आपका आएगा x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए लिमिट 0 to a, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a फाइंड आउट करना है, फिर 0 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अभी आपने सेम एक्सप्रेशन को वैल्यू फाइंड आउट किया था फ्रॉम 0 to a, तो इसके वैल्यू क्या आ रही थी क्लास, इसका अगर आपको लर्न होगा तो इसकी वैल्यू आ रही थी पाई बाई टू इंटू ए स्क्वायर अपॉन, मतलब कि पाई बाई टू इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इसकी क्लास वैल्यू आ रही थी जब आपने इसको फाइंड आउट किया था, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप इसको फिर से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। अब क्लास में अपर लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा 4b अपॉन ए, एंड पहले आप ए अप्लाई करेंगे a बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ठीक है। एंड नाउ अप्लाइंग 0 में आपको आएगा माइनस 0 बाई टू रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर x 0 हो जाएगा, एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। यहाँ पर आपको ये टर्म आपको मिल रहा है 0, ये टर्म आपको मिल रहा है 0, ये टर्म आपका हो गया 0। इस टर्म में आपका आंसर आ रहा है ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, ठीक है। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है ना आपको 90 पर, ठीक है। तो इसका फाइनल वैल्यू क्लास आ रहा है 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 to the 4 and 4 कैंसिल, ए और ए कैंसिल, आंसर इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ दिस होल इलिप्स, क्लियर क्लास, ये आपका एरिया आ गया। अब देखिए क्लास, अगर आप जैसे यहाँ पर आपने देखा पाई ए बी है, अगर a इज इक्वल टू बी है तो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा सर्किल, ये बन गया सर्किल, सर्किल का ये फॉर्मूला आ गया। तो ये पाई से आपने सर्किल फॉर्म कर लिया। आप देख रहे हैं इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ इलिप्स, मतलब आपने पाई को और जो भी ए और बी होता है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। क्लास, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर।